गुड मॉर्निंग। श्री विनायक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के व्हाट्सएप एक क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने काल पढ़े, आज हम वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में पढ़े। अब हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। तमेव माताच पिता तमेव तमेव बन्धुः सख्या तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। वर्तमान काल के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्तमान काल की परिभाषा। वर्तमान काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसके अभी चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यह काम उसी समय होता है या हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। बंदर पेड़ पर बैठा है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, सुमन प्रतिदिन सुबह पूजा करती है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जो वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। रामदूत पीता है, माँ मंदिर जाती है, हम व्यायाम करते हैं, वे जाते हैं, ये सब सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। वर्तमान काल का दूसरा भेद है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से काम हो रहा है पता चले उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जो काम अभी हो रहा है, तत्काल में हो रहा है, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वे सो रहे हैं, माँ देख रही है, हम दौड़ रहे हैं, सभी हंस रहे हैं, ये सभी तात्कालिक वर्तमान काल के उदाहरण हैं। वर्तमान काल का तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल में कार्य पूर्ण सिद्ध का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वे बाजार गए हैं, सीता ने दूध पिया है, मैंने मिठाई खाई है, पिताजी ऑफिस गए हैं। वर्तमान काल का तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल में कार्य पूर्ण सिद्ध का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जो कार्य पूर्ण हो चुका है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वे बाजार गए हैं, सीता ने दूध पिया है, मैंने मिठाई खाई है, पिताजी ऑफिस यानी दफ्तर गए हैं, ये सारे पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल का चौथा भेद क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के होने का संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह न हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में संपन्न होने पर संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कार्य हो गया लेकिन ऐसा संदेह है क्यों हुआ है कि नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे राहुल गांव जाता होगा, राहुल गांव जाता होगा, वह खाना खाता होगा, श्याम सिनेमा देखता होगा, पिताजी आ रहे होंगे, गाड़ी आती होगी, सोहन पत्र लिखता होगा, रोहित विद्यालय जा रहा होगा, ये सब संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण हैं। वर्तमान काल का 5वां भेद है संभव वर्तमान काल। इसमें कार्य पूरा होने की संभावना रहती है। इसमें वर्तमान काल में कार्य पूरा होने की संभावना रहती है, उसे संभव वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शायद वह आया हो, वे लौट आए हो, रमा ने गीत गाया हो, उसने पुस्तक पढ़ी हो,
आदि ये सारे संभव वर्तमान काल के उदाहरण हैं। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसके दो भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभव भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल जब क्रिया रूप से काम के भविष्य में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जब क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह आज प्रथम बार विद्यालय जाएगा, हम रविवार को मेला देखने जाएंगे। रमा बाजार जाएगी, वह घर आएगा, हम दिल्ली जाएंगे। अंकित किताब पढ़ेगा, सुरेश हिंदी प्रतियोगिता में भाग लेगा, पुलिस चोर को पकड़ लेगी। ये जो क्रिया हो रही है सब सामान्य भविष्यत काल में हो रही है। भविष्यत काल का दूसरा भेद संभव भविष्यत काल। जब भविष्य में क्रिया काम की संभावना हो उसे संभव भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद कमला घर आए, शायद उसने काम समाप्त कर लिया, शायद वह शहर को जाए, शायद मुकेश मेला देखने जाए। ये सारे संभव भविष्य काल के उदाहरण हैं क्योंकि कार्य की संभावना हो रही है। आज हमने वर्तमान काल और उसके भेद के बारे में पढ़ा, भविष्य काल उसके भेद के बारे में पढ़ा। बच्चों, आपका होमवर्क बनता है वर्तमान काल की परिभाषा और उसके भेद लिखना है। भविष्य काल की परिभाषा और उसके भेद लिखना है। ये आपको आपकी कॉपी के अंदर नोट करना है।